क्या आप लोगों को पता है कि नेपाल देश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है? क्या आपको पता है कि नेपाल देश के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था? क्या आपको पता है कि नेपाल देश के संसद को क्या कहा जाता है? अगर ये तीनों का उत्तर नहीं पता है तो दुख करने की कोई बात नहीं। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। आप नेपाल देश के बारे में 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के बारे में जानेंगे जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव परीक्षा में आ सकता है। तो चलो ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक जरूरी सूचना, अगर वीडियो के दौरान आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ये रहा पहला सवाल, नेपाल देश किस महादेश में है? इसका उत्तर है एशिया महादेश। आप लोग तो जानते हो कि पूरा विश्व में 7 महादेश और 5 महासागर हैं, तो इसीलिए नेपाल देश एशिया महादेश में है। दूसरा सवाल, नेपाल देश एशिया महादेश की कौन से दिशा में है? इसका उत्तर है दक्षिण दिशा यानी साउथ में, तो इसीलिए नेपाल देश को साउथ एशिया देश के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, नेपाल देश का राजधानी यानी कैपिटल का नाम क्या है? इसका उत्तर है काठमांडू। तो नेपाल देश का राजधानी यानी कैपिटल का नाम है काठमांडू। नेपाल देश का मुद्रा यानी करेंसी का नाम क्या है? इसका उत्तर है नेपाली रुपया। जैसे हमारे भारत में भारतीय रुपया चलता है, वहां पर नेपाल देश में नेपाली रुपया चलता है। अगला सवाल, नेपाल देश का मुख्य भाषा का नाम क्या है? इसका उत्तर है नेपाली। तो नेपाल देश का मुख्य भाषा का नाम है नेपाली भाषा। अगला सवाल, नेपाल देश के लोगों को क्या कहा जाता है? इसका भी उत्तर है नेपाली। तो नेपाल देश के लोगों को नेपाली कहा जाता है। अगला सवाल, नेपाल देश के मुख्य पड़ोसी देश का नाम क्या है? इसका उत्तर है भारत और चीन। तो नेपाल देश के दो मुख्य पड़ोसी देश का नाम है भारत और चीन देश। अगला सवाल, नेपाल देश के उत्तर में यानी नॉर्थ में कौन सा देश है? इसका उत्तर है चीन देश, जिसका राजधानी यानी कैपिटल का नाम है बेजिंग और चीन देश के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। तो ये बात याद रख लो कि नेपाल देश के उत्तर में चीन देश है। अगला सवाल, नेपाल देश का राष्ट्र वाक्य क्या है? इसका उत्तर है जननी जन्मभूमि स्वर्गदोपि गरियसी। तो नेपाल देश का राष्ट्र वाक्य है जननी जन्मभूमि स्वर्गदोपि गरियसी। अगला सवाल, नेपाल देश का राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड का नाम क्या है? इसका उत्तर है हिमालयन मोनाल। तो नेपाल देश का राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड का नाम है हिमालयन मोनाल। अगला सवाल, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल एनिमल का नाम क्या है? इसका उत्तर है गाय, जिसको गौ माता के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु का नाम है गाय यानी काव। अगला सवाल, नेपाल देश का राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम का नाम क्या है? इसका उत्तर है वॉलीबॉल। तो नेपाल देश का राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम का नाम है वॉलीबॉल। अगला सवाल, नेपाल देश के वर्तमान राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इसका उत्तर है विद्या देवी भंडारी। तो नेपाल देश के वर्तमान राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी। अगला सवाल, विद्या देवी भंडारी जी किस दिन नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे? इसका उत्तर है 28 अक्टूबर 2015। तो विद्या देवी भंडारी जी 28 अक्टूबर 2015 को नेपाल देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। अगला सवाल, नेपाल देश के प्रथम राष्ट्रपति यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इसका उत्तर है रामवरण यादव, जो कि 23 जुलाई 2008 को नेपाल देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। अगला सवाल, नेपाल देश के वर्तमान प्रधानमंत्री यानी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? इसका उत्तर है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, जिसको केपी शर्मा ओली के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, नेपाल देश के प्रथम प्रधानमंत्री यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? इसका उत्तर है विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। तो ये चार याद रख लो कि नेपाल देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम था विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला और नेपाल देश के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है केपी शर्मा ओली यानी खड़ग प्रसाद शर्मा ओली और नेपाल देश के प्रथम राष्ट्रपति का नाम था रामवरण यादव और नेपाल देश के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है विद्या देवी भंडारी। अगला सवाल, नेपाल भारत देश के कितने राज्यों को स्पर्श करता है?
इसका उत्तर है भारत के ये 5 राज्य, जिसमें है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये 5 का राजधानी का नाम क्या है? कि उत्तराखंड राज्य का राजधानी यानी कैपिटल का नाम है देहरादून, उत्तर प्रदेश राज्य का राजधानी का नाम है लखनऊ, बिहार राज्य का राजधानी का नाम है पटना और सिक्किम राज्य का राजधानी यानी कैपिटल का नाम है गैंगटॉक और पश्चिम बंगाल राज्य का राजधानी का नाम है कोलकाता। तो ये बात याद रख लो कि नेपाल भारत के इन 5 राज्यों को स्पर्श करता है। अगला सवाल, नेपाल में स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसका उत्तर है माउंट एवरेस्ट, जिसका उच्चता है 8,848 मीटर। अगला सवाल, नेपाल में कौन से धर्म के लोग सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं? इसका उत्तर है हिंदू धर्म। तो नेपाल में हिंदू धर्म के लोग सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। अगला सवाल, नेपाल में सार्क का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका उत्तर है काठमांडू, जो कि नेपाल देश का राजधानी यानी कैपिटल का नाम है और सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फॉर एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो नेपाल में सार्क का मुख्यालय नेपाल देश के राजधानी काठमांडू शहर में है। अगला सवाल, नेपाल किस दिन एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना था? इसका उत्तर है 28 मई 2008। तो नेपाल 28 मई 2008 को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। अगला सवाल, नेपाल में कितने साल के बाद राज्य शासन को खत्म किया गया था? इसका उत्तर है करीब 240 साल के बाद। आप लोग तो जानते हो कि नेपाल में राज शासन चला था और करीब 240 साल के बाद यानी 2008 में नेपाल को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया था। अगला सवाल, नेपाल का राष्ट्रीय रंग का नाम क्या है? इसका उत्तर है लाल यानी रेड। तो नेपाल में लाल रंग को राष्ट्रीय रंग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, नेपाल देश का राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग का आकृति कैसा है? इसका उत्तर है दो त्रिकोण के जैसा यानी दो ट्रायंगल के जैसा। तो नेपाल देश का राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग का आकृति दो त्रिकोण के जैसा है। अगला सवाल, नेपाल देश के राष्ट्रीय ध्वज को किस दिन देश के द्वारा अपनाया गया था? इसका उत्तर है 16 दिसंबर 1962। तो नेपाल देश के राष्ट्रीय ध्वज को 16 दिसंबर 1962 को नेपाल देश के द्वारा अपनाया गया था। अगला सवाल, नेपाल देश का राष्ट्रीय ध्वज के दो त्रिकोण क्या दर्शाता है? इसका उत्तर है हिमालय पर्वत, क्योंकि नेपाल देश में हिमालय पर्वत है, इसीलिए नेपाल देश का राष्ट्रीय ध्वज के दो त्रिकोण हिमालय पर्वत को दर्शाता है। अगला सवाल, नेपाल देश के राष्ट्रीय ध्वज के किनारे नीले रंग किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है शांति का प्रतीक। तो नेपाल देश के राष्ट्रीय ध्वज के किनारे स्थित नीले रंग शांति का प्रतीक है। अगला सवाल, नेपाल देश के संसद को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत। तो नेपाल देश के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। अगला सवाल, नेपाल देश का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? इसका उत्तर है पशुपतिनाथ मंदिर। तो नेपाल देश का प्रसिद्ध मंदिर का नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। अगला सवाल, नेपाल देश के पशुपतिनाथ मंदिर कौन से नदी के किनारे बसा है? इसका उत्तर है बागमती नदी। तो नेपाल देश के पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे बसा है। अगला सवाल, नेपाल देश में समुदाय जनसंख्या के कितने प्रतिशत हिंदू धर्म के लोग हैं? इसका उत्तर है 85% यानी 85%। आप लोग तो जानते हो कि नेपाल देश में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग हैं और नेपाल देश में समुदाय जनसंख्या के कुल 85% हिंदू धर्म के लोग हैं। अगला सवाल, नेपाल देश का सबसे बड़ा नगर का नाम क्या है? इसका उत्तर है काठमांडू, जो कि नेपाल देश का राजधानी यानी कैपिटल का नाम है। तो ये दोनों याद रख लो कि नेपाल देश का सबसे बड़ा नगर और नेपाल देश का राजधानी का नाम है काठमांडू। अगला सवाल, नेपाल देश के राजधानी काठमांडू किस शब्द से आया है? इसका उत्तर है संस्कृत भाषा के शब्द काष्ठमंडप। तो नेपाल देश के राजधानी काठमांडू संस्कृत भाषा के शब्द काष्ठमंडप से आया है। अगला सवाल और आखिरी सवाल इस वीडियो का, नेपाल देश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी वन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? इसका उत्तर है त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो नेपाल देश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आप ये 35 सवाल में से कितने का सही जवाब दिए थे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।